नमस्कार। मैं फिर आ गया दोस्तों आपके लिए लेक्चर टू लेकर आ गया बेटे। लेक्चर टू, शॉर्ट नोट टू, कमेंट टू, डिफरेंस बिटवीन टू, आपको समझाने के लिए लेकर आ गया बेटे। थ्योरी सीरीज जो हमारी चल रही है कंपनी अकाउंट्स में, मैं भूपेश आनंद आपके सामने उस थ्योरी सीरीज का आज क्वेश्चन 2 शुरू करने वाला हूं। और क्वेश्चन 2 पहले मैं लिखूंगा फिर दिखाऊंगा आपको। बेटे दिसंबर 2013 में आया था। व्हाट आर स्टैट्यूटरी रेट्स ऑफ मैनेजरियल remuneration? What are statutory rates of managerial remuneration as per Companies Act 2013? बेटे दिसंबर 2013 में ये आपके सामने पेपर में आया था बेटा। क्वेश्चन 2, रजिस्टर निकाल लीजिए प्लीज, हाइलाइटर बाहर निकाल लीजिए। हम आज लेक्चर 2 शुरू कर रहे हैं कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग का। कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग का कंपनी अकाउंट जो 70 मार्क्स की है, उसमें जो 30 to 35 मार्क्स की थ्योरी आती है, उसके लिए आज मैं क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए शुरू कर रहा हूं। इसलिए मैंने यूट्यूब में डाला है। आप अगर फायदा लेना चाहते हैं तो रजिस्टर ओपन कीजिए, कमर सीधी कीजिए, ईमानदारी से बैठिए उस विद्या को पाने के लिए। भले आपको ये पता है मैनेजरियल रेमुनरेशन क्या होती है, फिर भी बेटे आज आप इस क्वेश्चन को मेरे साथ करेंगे तो कुछ नई चीज, नई बातें पता चलेंगी। तो आइए जी, आइए जल्दी से आप सभी रजिस्टर खोल लें। तब तक मैं आपको दिखा दूं क्वेश्चन नंबर 2। ये रहा जी, ये रहा। Statutory rates of managerial remuneration as per provisions of Companies Act 2013, जबकि यहां था 1956। ये तो मैंने चेंज किया बेटे, लिख लें दिसंबर 2013। Statutory rates of managerial remuneration as per provisions of Companies Act 2013 बड़ा इंपॉर्टेंट करने जा रहे हैं, आप नोट करें। प्रैक्टिस मैनुअल ओपन कर लें बेटे, प्रैक्टिस मैनुअल अपने पास रख लें। कहां गई प्रैक्टिस, कहां गई बेटे? प्रैक्टिस मैनुअल का पेज 133 मैंने खोल लिया है। प्रैक्टिस मैनुअल का पेज 133, पेज 133 प्रैक्टिस मैनुअल कंपनी अकाउंट्स की जो इंस्टीट्यूट ने दी है, पेज 133 खोल लीजिए। क्वेश्चन 17 इसी के ऊपर है। आइए 1 मिनट के लिए भगवान को याद करें, फिर आगे चलेंगे। बेटे मन में खुशी मिलती है जब हम कोई भी अच्छा काम करें तो बड़ों को याद करें बेटे।
आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बेटे चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। चैप्टर का नाम बता दूं, ये क्वेश्चन कहां से आया था बेटे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बन गया है जब से कंपनीज एक्ट 2013 आया है मेरे बच्चे। बेटे कंपनीज एक्ट 2013 में इसमें बड़े सारी मेजर चेंजेस आ गई, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट चेंज हो गया, बैलेंस शीट का फॉर्मेट चेंज हो गया, सब कुछ ही बदल सा गया। तो मैं आपको यही बात बताने जा रहा हूं कि आपके एग्जामिनेशन में इसके ऊपर थ्योरी और प्रैक्टिकल आ भी रहा है और आता रहेगा। भूत में भी आया था, भविष्य में भी आएगा। बेटे इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज। भूल के नहीं जाना बेटे, करके जाना है, करके जाना है। अब मैं आपको इसी में से एक पॉइंट ये बताने वाला हूं जो क्वेश्चन पूछा है। What are the statutory rates? क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटे। Statutory rates. What are the statutory rates of managerial remuneration? बेटे ऐसे कौन से रेट्स हैं? स्टैट्यूटरी रेट्स ऑफ मैनेजरियल रेम्युनरेशन एज पर कंपनीज एक्ट 2013। तो मैं आज आपको वो स्टैट्यूटरी रेट्स की बातें करूंगा कि ऐसे स्टैट्यूटरी रेट्स कौन से हैं। आइए बेटे ध्यान से, मेरे बच्चे ध्यान से देखेंगे। व्हाट आर दोज स्टैट्यूटरी रेट्स? मैनेजरियल क्या होता है, कंपनीज एक्ट क्या होता है, आपको मालूम ही है। अ कंपनी इज अ, मान लेते हैं ये कंपनी है, कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। बेटे एक कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। आप प्लीज रजिस्टर ओपन करें, पेन से लिखते जाएं, हाइलाइटर साथ में रखें, कमर सीधी रखें, इरादे बुलंद रखें, देखते हैं कौन सी चीज आपको रोक सकती है। कोई नहीं रोकेगा बेटे। आप बढ़िया नंबर से पास हो सकते हो, आप भले नॉन कॉमर्स से थे, कोई बात ही नहीं है बेटे। आप बस ध्यान से सुनते जाओ जो मैं कह रहा हूं। मैं आपसे ये कह रहा हूं, अ कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। ये बात हम सबको पता है कि एक कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। बेटे इसमें जो प्रमोटर्स होते हैं, प्रमोटर्स एक्चुअली में यही लोग मेजर शेयर होल्डर्स बन जाते हैं। इन्हीं के पास उस कंपनी के मेजर शेयर होल्डिंग हो जाती है। और बेटे यही लोग जनरली मैनेजमेंट में आ जाते हैं। ऐसा देखा गया कि इंफोसिस के नारायण मूर्ति जी, टाटा के रतन टाटा जी, भारती के सुनील मित्तल, किंगफिशर एयरलाइन के विजय माल्या, जो लोग प्रमोट करते हैं वही एक्चुअली में मेजर होल्डिंग रख लेते हैं शेयर्स की, और वही लोग मैनेजमेंट में आ जाते हैं। मैनेजमेंट का मतलब क्या बेटे जैसे मुकेश अंबानी, बेटे रिलायंस इंडस्ट्रीज का क्या बन जाएगा? मैनेजिंग डायरेक्टर। उनकी वाइफ नीता अंबानी होल टाइम डायरेक्टर बन सकती है। मैं एग्जांपल देने के लिए समझा रहा हूँ बेटे जो उनके सगे संबंधी, उनका बेटा, उनकी बेटी, यही लोग ज्यादातर देखा गया कि मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। होल टाइम डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, डायरेक्टर्स, पार्ट टाइम डायरेक्टर्स, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, यही बन जाते हैं बेटे। क्यों? क्योंकि इनके पास मेजर शेयर होल्डिंग होती है और खुद ही को अपॉइंट कर लेते हैं। अब मुझे एक बात बताना, अगर मुकेश अंबानी का नाम आप सबने सुना होगा। मुकेश अंबानी रिलायंस जियो, बेटे रिलायंस जियो का अगर मैनेजिंग डायरेक्टर है, मैं खाली एग्जांपल के लिए बता रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि रिलायंस जियो उन्होंने अलग से कंपनी बनाई, मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा। हाँ, उन्होंने उस ग्रुप कंपनी में भी एक कंपनी बनाई, रिलायंस कम्युनिकेशन या रिलायंस जियो।
ठीक है जी। उसका मैनेजिंग डायरेक्टर या उसका होल टाइम डायरेक्टर या उसका पार्ट टाइम डायरेक्टर, मैं कहता हूं यही लोग बनेंगे, इन्हीं के रिश्तेदार बनेंगे। अब कंपनी अलग है, ये अलग है बेटे। मुकेश अंबानी इज एन एम्प्लॉय ऑफ अ रिलायंस जियो। मुकेश अंबानी रिलायंस जियो का एम्प्लॉय जैसे काम करेगा बेटे। इस कंपनी में और मुकेश अंबानी में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की रिलेशनशिप है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की रिलेशनशिप है। The relationship between Mukesh Ambani and this company is of employer and employee। बेटे इनके बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की रिलेशनशिप है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जो भी कुछ मेजर बेटे बेटे मेजर डिसीजंस रिलायंस जियो की कौन लेता होगा? रिलायंस जियो की मेजर डिसीजंस कौन लेगा? बेटे मैनेजमेंट। और मुझे बताइए जी, मैनेजमेंट में ये मुकेश अंबानी साहब बैठे हैं। इसका मतलब ये चाहें तो बेटे रिलायंस इंडस्ट्रीज से अपनी सैलरी अपनी सैलरी अपनी सैलरी अपनी सैलरी अपनी वाइफ की सैलरी, नीता अंबानी की सैलरी इंक्रीज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बेटे इनके पास ही वोटिंग पावर है, मेजर शेयर होल्डिंग इनके पास है, ये मैनेजमेंट में है, यही प्रमोटर्स हैं, ये अपने आप को सैलरी ज्यादा दे सकते हैं। रिलायंस जियो इज अ कंपनी और बेटे वो एम्प्लॉयर है और मुकेश अंबानी इज एम्प्लॉय। तो मैं आपसे क्या कहने जा रहा हूं? मैं ये जा रहा हूं कहने कि अगर मुकेश अंबानी साहब चाहें तो वो अपनी सैलरी को इंक्रीज कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। और बेटे बेटे फिर क्या होगा? जब इस सैलरी को इंक्रीज करेंगे तो प्रॉफिट लॉस जब बनेगा रिलायंस जियो का, तो बेटे मैनेजरियल रेम्युनरेशन तो एक्सपेंस माना जाएगा। और बेटे उसके बाद यहां पर लॉसेस भी आ सकते हैं या प्रॉफिट्स भी आ सकते हैं, मैं उसमें नहीं जा रहा। मैं ये कह रहा हूं कि मुकेश अंबानी या ऐसे मैनेजमेंट के लोग अपनी रेम्युनरेशन को इंक्रीज करने में सक्षम है, आराम से इंक्रीज कर सकते हैं। तो उस चीज को ध्यान में रखने के लिए कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 ने बेटे दो सेक्शंस का जन्म किया, एक सेक्शन 197 और एक सेक्शन 198। मैं रिपीट करता हूं, कंपनीज एक्ट 2013 में दो सेक्शंस, एक 197 और एक 198 का जन्म हुआ। बेटे 197 ये कहता है व्हाट कैन बी द मैक्सिमम रेट्स ऑफ रेम्युनरेशन, कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या रेट्स हो सकते हैं रेम्युनरेशन पे करने के टू मैनेजरियल्स, टू मैनेजरियल पर्सनल्स। जो मैनेजरियल पर्सनल्स हैं उनको रेम्युनरेशन देने के क्या रेट्स हो सकते हैं और उसको निकालने का प्रोसेस बेटे, प्रोसीजर प्रोसीजर ऑफ नेट प्रॉफिट्स, वो भी हमारे इज गिवन इन सेक्शन 198। ध्यान से बेटे, ध्यान से मेरी बात को सुनना जो मैं कहने जा रहा हूं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि कंपनीज एक्ट 2013 में जितने भी मैनेजरियल्स हैं उनको मैक्सिमम रेम्युनरेशन कितनी देनी चाहिए, इस बात में मैक्सिमम एक रोक लगा दी है, एक लक्ष्मण रेखा लगा दी है कि इससे ज्यादा एक कंपनी रेम्युनरेशन नहीं दे सकती अपने मैनेजरियल्स को। क्यों? क्योंकि बेटे डिसीजंस लेने वाले मैनेजरियल, सैलरी किसको जा रही है? मैनेजरियल्स को। तो यहां पर कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट वेल एक्सप्लॉइट हो रहा है। तो हम यहां पर आने वाले हैं कि कंपनीज एक्ट 2013 ये कहती है कि आप अपनी कंपनी को ज्यादा से ज्यादा, जितने भी मैनेजरियल्स बैठे, मतलब अगर मैनेजिंग डायरेक्टर बैठा है
अगर होल टाइम डायरेक्टर्स बैठे हैं, होल टाइम डायरेक्टर्स बैठे हैं, अगर 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 पार्ट टाइम डायरेक्टर्स बैठे हैं, अगर 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 मैनेजर बैठा है, बेटे इन सबको मिलाकर मैंने कहा जी जितने भी मैनेजरियल पर्सनल्स हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव, इंडिपेंडेंट, एग्जीक्यूटिव, होल टाइम, मैनेजिंग डायरेक्टर, पार्ट टाइम, मैनेजर, इन सबको हम कहते हैं, ये सब कौन है? मैनेजरियल्स हैं। These are named as managerial personals. क्या बोलेंगे बेटे? मैंने मैंने मैनेजीरियल मैनेजीरियल पर्सनल्स। और बेटे इनको इनको हम 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 ज्यादा से ज्यादा बेटे 11% ऑफ नेट प्रॉफिट्स ही रेम्युनरेशन दे सकते हैं। ध्यान से बेटे रजिस्टर खोल लें, मैंने इसमें कुछ लिखवाना भी है, भले आपकी प्रैक्टिस में दिया हुआ है, लेकिन बेटे लिखेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा याद होगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन 197 ये कहता है कि एक कंपनी मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने मैनेजरियल्स को 11% 11% ऑफ नेट प्रॉफिट्स कैलकुलेटेड एज पर सेक्शन 198। तो बेटे दो सेक्शंस हैं, एक सेक्शन है 197 जो रेट्स की बात करता है कि आप ज्यादा से ज्यादा इन लोगों को कितनी रेम्युनरेशन दे सकते हो, और वो रेम्युनरेशन क्योंकि प्रॉफिट्स पर रिलेट करती है तो वो प्रॉफिट्स निकालने का तरीका, प्रॉफिट्स निकालने का मेथड, प्रॉफिट्स निकालने का प्रोसीजर सेक्शन 198 में दिया हुआ है। तो बेटे दो सेक्शंस हैं, एक 197 और एक 198, एक 197 और एक 198। बेटे आपको इस क्वेश्चन में क्या पूछा, ध्यान से देख लो, आप ध्यान से ना क्वेश्चन को पढ़ते नहीं कि क्या पूछा है। बेटे व्हाट आर द स्टैट्यूटरी रेट्स, आपसे पूछ रहा है व्हाट आर द स्टैट्यूटरी रेट्स, ऐसे कौन से स्टैट्यूटरी रेट्स हैं ऑफ मैनेजरियल रेम्युनरेशन। व्हाट आर द स्टैट्यूटरी रेट्स एज पर कंपनीज एक्ट 2013, कौन से बेटे मैनेजरियल रेम्युनरेशन देने के तरीके रेट्स हैं वो बताने हैं। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मैनेजरियल रेम्युनरेशन देने के दो सेक्शंस हैं, 197 और 198। आपसे 197 पूछा हुआ है, प्रोसीजर नहीं पूछा कि नेट प्रॉफिट्स कैसे निकालते हैं। 5 नंबर का कमेंट है तो आपको उसी तरह से ध्यान से देखना है। मैंने कहा कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम इन लोगों को 11% से ज्यादा तो दे ही नहीं सकते। इसका मतलब अगर किसी कंपनी को 1 लाख रुपए के प्रॉफिट्स हुए तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम इन सभी लोगों को मिलाकर कितने 11,000 रुपए का 11,000 रुपए की मैनेजरियल रेम्युनरेशन दे सकते हो। 11% ऑफ द नेट प्रॉफिट्स। अब ये नेट प्रॉफिट्स कैसे निकलेंगे बेटे, उसमें अभी हम चर्चा में नहीं जा रहे, वो सेक्शन 198 है, दैट इज सेक्शन 198 of Companies Act, that how to calculate that 11% of net profits। वो प्रॉफिट्स निकालने का तरीका बात का है, अभी हम उसमें नहीं जा रहे। फिर बेटे एक मैनेजिंग डायरेक्टर है, उसको ज्यादा से ज्यादा कितने दे सकते हैं बेटे? 5%। इसका मतलब मुकेश अंबानी, नीता अंबानी और बाकी सब मैनेजमेंट को मिलाकर 11%। अगर खाली मैनेजिंग डायरेक्टर मैं मुकेश अंबानी की बात करूं, मुकेश अंबानी मैनेजिंग डायरेक्टर है, तो बेटे मुकेश अंबानी की भी इंटरनल लिमिट बना दी, 5% से ज्यादा नहीं हो सकती बेटे, 5% से ज्यादा नहीं। ये बेटे ओवरऑल लिमिट बना दी 11%। बेटे ये इंटरनल लिमिट बना दी 1 MD हो या 1 होल टाइम डायरेक्टर हो, बेटे इनकी सैलरी, इनकी रेम्युनरेशन 5 तक हो सकती है, 5 से कम भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, लेकिन 5 से ज्यादा नहीं हो सकती।
तो बेटे दिस इज स्टैट्यूटरी रेट्स एज पर सेक्शन 197 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। बेटे मैंने अपनी बुक में दिए हुए हैं, अभी दिखा रहा हूँ, और बेटे प्रैक्टिस मैनुअल भी खोला, उसमें भी दिखा रहा हूँ। और बेटे मान के चले कि अगर अगर 2 एमडी हैं या 2 होल टाइम डायरेक्टर हैं, तो बेटे इनको दोनों को 10% से ज्यादा नहीं दे सकते। मतलब अगर मुकेश अंबानी ने नीता अंबानी को भी रिलायंस जियो में मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया, बना सकते हैं, 2 भी एमडीज हो सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो बेटे उन दोनों को मिलाकर या होल टाइम डायरेक्टर्स को मिलाकर, मान लेते हैं नीता अंबानी होल टाइम डायरेक्टर बन गई और मुकेश अंबानी मैनेजिंग डायरेक्टर बन गया, तो बेटे इन दोनों को मिलाकर 10% से ज्यादा नहीं दे सकते। इसी तरह से अगर इस कंपनी में एक पार्ट टाइम डायरेक्टर है, तो पार्ट टाइम डायरेक्टर को 1% से ज्यादा रेम्युनरेशन नहीं दे सकते। और बेटे इस कंपनी में एक मैनेजर है, तो बेटे उसको 5% से ज्यादा नहीं दे सकते। बेटे ये लिमिट्स मैक्सिमम है। जैसे आपने कॉस्टिंग में किया होगा, इन्वेंट्री में, स्टॉक में मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, ये मिनिमम लेवल नहीं है, मैक्सिमम है। मैक्सिमम है ज्यादा से ज्यादा, कितना ज्यादा, मतलब वहीं तक रुक जाओ, या तो उतना या उससे कम, इससे ज्यादा नहीं दे सकते, नहीं नहीं कभी नहीं। तो बेटे मैक्सिमम रेम्युनरेशन की बातों को थोड़ा सा लिख लें, बहुत ही अच्छा लगेगा अगर आप लिखेंगे तो। मैंने आपके लिए स्लाइड्स प्रिपेयर की हैं, अभी मैं दिखा भी देता हूं कि मैंने कहां पे बनाया है। तो बेटे प्लीज रजिस्टर आपके पास है, थ्योरी का रजिस्टर। इसलिए मैंने बोला था कि आप पहले लेक्चर में ही बोला था कि आप खरीद लें और साथ साथ लिखें, तभी फायदा होगा। यही सत्य है, यही सत्य है, यही सत्य है। तो लिखिएगी, एक्सप्लेन द स्टैट्यूटरी रेट्स of managerial remuneration as per provisions of Companies Act 2013। तो बेटे इसकी हिंट्स लिखी है मैंने। As per section 197 of Companies Act 2013 लिखना है बेटे, लिखना है, लिखना है मेरे बेटे, लिखना है। ये 50 क्वेश्चंस आप मेरे हिसाब से करेंगे। ये रजिस्टर मेरा है, आपका नहीं है। आप बस लिखने के माध्यम है, आप बस लिखते जाइए, बाकी जिम्मा मेरा है। आप टेंशन मत लें, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। टेंशन मेरी है। 50 नोट लिखो तो सही, टेंशन जब मैं कह रहा हूं मेरी, आपको पास करा दूंगा। लिखो, एज पर सेक्शन 197 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 a maximum limit, देखिए जी वर्ड है a maximum limit, a maximum limit, a maximum limit on the managerial remuneration, a maximum limit on the managerial remuneration payable, payable, payable by a private है, public है, public, public company, payable by a public company, payable by a public company to, बेटे मैनेजरियल डेफिनेशन में कौन कौन आता है? डायरेक्टर्स, टू डायरेक्टर्स, टू डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, होल टाइम डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, होल टाइम डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, डायरेक्टर्स, होल टाइम डायरेक्टर्स। अब डायरेक्टर में सारे आ गए बेटे, पार्ट टाइम भी, मैनेजिंग डायरेक्टर भी, नॉन एग्जीक्यूटिव भी, इंडिपेंडेंट भी, कोई भी कैन नॉट, देखिए क्या लिखा है, कैन नॉट, कैन नॉट, कैन नॉट, कैन नॉट एक्सीड, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। कैन नॉट एक्सीड 11%, 11%, 11% ऑफ 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 द नेट प्रॉफिट्स ऑफ दैट कंपनी। उस कंपनी के जितने भी नेट प्रॉफिट्स हैं उससे 11% से ज्यादा नहीं हो सकती। अब ये नेट प्रॉफिट्स कैसे निकालेंगे वो आपसे पूछा नहीं गया, वैसे मैंने लिख दिया है, सेक्शन 198 ऑफ कंपनीज एक्ट के बेसिस में निकालेंगे। वो मैं जब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराता हूं तो पूरा बताता हूं बेटे, अभी तो हम थ्योरी कर रहे हैं। कैल बी पॉइंट लिखें, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट्स, बी पॉइंट लिखें, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट्स शैल बी
shall be as per section 198 of Companies Act 2013 of Companies Act 2013। बेटे तीन बातें लिखनी है, रोमन 3 में आ गए। फॉलोइंग आर द स्पेसिफाइड रेट्स, following are the specified rates as per Companies Act 2013। सेक्शन 197, सेक्शन 197। तो बेटे अपने पेज को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लें, अपने पेज को दो हिस्सों में डिवाइड कर लें। पर्टिकुलर्स रेट, पर्टिकुलर्स लिमिट्स, पर्टिकुलर्स लिमिट्स, पर्टिकुलर्स लिमिट्स। बेटे पर्टिकुलर्स में पहला है ओवरऑल मैनेजरियल रेम्युनरेशन। सबको मिलाकर मुकेश अंबानी के पूरे खानदान को मिला दें, सारे मैनेजरियल को मिला दें, तो आप 11% से ज्यादा नहीं दे सकते। तो लिखें लिखें ओवरऑल मैनेजरियल रेम्युनरेशन 11% ऑफ नेट प्रॉफिट्स। अब बेटे यहां पर बार बार लिखा है नेट प्रॉफिट्स, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। बेटे ये कैसे निकालेंगे? 198 सेक्शन के हिसाब से। तो सेकंड पार्ट, अगर एक मैनेजिंग डायरेक्टर है या एक होल टाइम डायरेक्टर है, तो बेटे इंडिविजुअल लिमिट्स भी है। एक तो ओवरऑल लिमिट है कि 50% एग्रीगेट होना चाहिए पास होने के लिए सीएस में, और इंडिविजुअल भी है कि 40% भी आने चाहिए। तो बेटे 40% तो इंडिविजुअल लिमिट्स हो गई और ओवरऑल लिमिट हो गई बेटे 50%। तो फॉर वन मैनेजिंग डायरेक्टर और वन होल टाइम डायरेक्टर 5%, फॉर ऑल मैनेजिंग डायरेक्टर्स और ऑल होल टाइम डायरेक्टर्स, सारे मैनेजिंग डायरेक्टर्स और सारे होल टाइम डायरेक्टर्स को अगर हम मिला लें तो बेटे 10%, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट्स, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट्स, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट्स, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट्स। बेटे एक पार्ट टाइम डायरेक्टर को 1%, बेटे एक पार्ट टाइम डायरेक्टर को 1%, और बेटे मैनेजर को 5%, मैनेजर को 5%, मैनेजर को 5%। तो बेटे एक बात मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैंने आपको रेट्स बताए हैं, आप प्लीज नोट कर लें। मुझे मालूम है, आपको मालूम है, बट आप फिर भी लिख रहे हैं मेरे कहने पे, मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं। लिखिए जी। और आइए प्रैक्टिस मैनुअल में पेज नंबर, मैंने अभी बताया था आपको, पेज नंबर बेटे पेज नंबर है 133, 133 मैनेजरियल रेम्युनरेशन के रेट्स दिए हैं, आप ही की प्रैक्टिस मैनुअल। एक्सप्लेन द प्रोविजंस ऑफ मैनेजरियल रेम्युनरेशन। देखिए दिख रहा है, दिख रहा है बेटे? एक्सप्लेन द प्रोविजंस ऑफ मैनेजरियल रेम्युनरेशन, एक्सप्लेन द प्रोविजंस ऑफ। तो यहां देखिए जी नीचे 197 दिख रहा है, 197 नीचे देखिए जी, प्रोवाइडेड द अप्रूवल ऑफ द कंपनी इन द जनरल मीटिंग, द रेम्युनरेशन पेबल टू वन मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर शैल नॉट एक्सीड 5%। एक की तो रेम्युनरेशन 5% से ज्यादा हो ही नहीं सकती। किसका? ऑफ द नेट प्रॉफिट्स। कैसे निकालेंगे? एज पर 198 द रेम्युनरेशन पेबल टू डायरेक्टर्स हु आर नीदर मैनेजिंग डायरेक्टर नॉर होल टाइम। तो बेटे ये टुच्चू मुच्चू डायरेक्टर होंगे, पार्ट टाइम एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट, तो इनको कितनी दे सकते हैं? 1%। और लॉजिकल भी है कि आप जब मैनेजिंग डायरेक्टर क्योंकि सारा काम करता है उसको 5% दे रहे हैं, तो पार्ट टाइम का तो उससे कम ही देंगे, 1%। अब देखिए 3% इन एनी अदर केस। तो मैं इस तरह से ना लिखकर मैं ये चाहूंगा कि आप वो टेबल लिखें बेटे, जो टेबल मैंने बनाया है। प्रैक्टिस मैनुअल आपके सामने है, रेट्स आपके सामने है, मैंने आपके सामने सारी बातें प्रिपेयर की है। तो मैं भूपेश आनंद
ये चाहता हूं कि आप ये पूरी की पूरी थ्योरी सीरीज अटेम्प्ट करें और आप लाइफ में आगे बढ़ें इन्हीं बातों के साथ। मैं भूपेश आनंद आज आज की क्लास का मैं आपसे अलविदा लेना चाहता हूं, फिर मिलेंगे बेटे।